Good morning, class. As you know, we were on the practice set number 3. प्रैक्टिस सेट 3 हम कर रहे थे और उस प्रैक्टिस सेट में हम ये क्वेश्चन 9 फिनिश कर चुके हैं. So today we will start the revision from question number 10 and I am getting good response from those students which are regular in sending the homework. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क रेगुलरली सेंड करते हैं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है. लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वर्क सेंड करने में. तो आई होप दे आर नॉट डूइंग द रिवीजन, बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे हैं. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन हमारी हो सकती है बिना रिवीजन के, हम ये सब एक साथ कवर कर लेंगे, देन यू आर रॉन्ग. क्योंकि पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का ये अभी पता नहीं है. एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है. और आपका एग्ज़ाम कैसे होना है और जो ये इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा किस पैटर्न में होगा, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करते रहना है. ऐसा नहीं है कि आप घर पर हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम से अचानक से हो जाएगी. सो डू दिस दोज हु आर नॉट सेंडिंग द होमवर्क. क्योंकि पहले क्लास 10th ए सेक्शन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था होमवर्क का, लेकिन अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो केयरलेस हैं. डेली वर्क नहीं आता है उनका, हर एक टर्न पे नहीं आता है, लेट वर्क आता है या फिर आता ही नहीं है. पहले मेरे पास ज़्यादा अटेंडेंस थी, आपको अटेंडेंस के बारे में भी बताया जा चुका है कि इफ़ यू विल नॉट सेंड द होमवर्क देन अटेंडेंस विल बी शॉर्ट. और शॉर्ट अटेंडेंस से आपको लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है. सो टेक केयर ऑफ़ योर होमवर्क. आपको कैसे सेंड करना है होमवर्क, रेगुलर सेंड करना है. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ऑन द सेम डे यू विल सेंड द होमवर्क. ओके, सो be more attentive towards your studies. And now I'm starting the revision from question number 10 here. So 10 question देखते हैं. इसमें दे रखा है as shown in the diagram there is a magnetic field within a region of space. The magnetic field strength is the greatest at. तो यहाँ points दे रखे हैं और आई होप पिक्चर इज़ विजिबल. ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, here R point and here S point. ये P Q R S 4 points are there और उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया गया है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है फॉर ऑल द पॉइंट्स इट इज़ वेरी क्लियर. तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटेस्ट किस पॉइंट पर है. तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटेस्ट वहाँ होती है जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच की जो गैपिंग है वो कम होती है. तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो Q पॉइंट है आपका, यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं बाकी पॉइंट्स के कंपैरिजन में. तो फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो ग्रेटेस्ट कहाँ है, एट पॉइंट Q. सो हियर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ओके, सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ ऑब्टेन्ड बाय. तो आपको पता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, यानी कि EM इंडक्शन का जो फिनोमिना आपका आता है उसके लिए आप कौन सा रूल यूज़ करते हैं. तो ऑब्वियसली जो आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड रूल को आप यूज़ करते हैं फोर्स को फाइंड करने में. वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए है. और मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल किस लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. और एम्पियर्स रूल जो है आपका दैट इज़ द डिफरेंट रूल. एम्पियर्स रूल भी इसी में आता है जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला है. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दे रखा है. अ सॉफ्ट आयरन बार इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. एक सॉफ्ट आयरन बार को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करा दिया है. तो आपको पता है सोलेनॉइड की वर्किंग, सोलेनॉइड का यूज़ क्या होता है. इस तरह से सॉफ्ट आयरन बार को अगर इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं तो सोलेनॉइड का एक यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में भी किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट. ओके, तो जब सॉफ्ट आयरन बार को इंसर्ट करा देते हैं तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कैसी हो जाएगी, इनसाइड द सोलेनॉइड विल इंक्रीज. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर. ओके, फिर इसी प्रैक्टिस सेट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड प्रैक्टिस सेट का. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स
करेक्टली शोज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर। तो इन 4 डायग्राम्स में से कौन सा डायग्राम करेक्ट है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है आपका, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, उसको प्रॉपरली अप्लाई किस डायग्राम में किया गया। तो आपको पता है उसका प्रॉपर जो एप्लीकेशन होता है वो ये होता है कि वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, और वायर के अराउंड जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो वायर से 90 के एंगल पर होते हैं, परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में 90 का एंगल होना चाहिए। तो आपके जो ऊपर वाले दोनों डायग्राम्स हैं ए और बी, दोज आर रॉन्ग। तो या तो इस तरह से होना चाहिए या फिर इस तरह से। अब दोनों में जो डायग्राम में दिखाया गया है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, लेकिन आप डायरेक्शन किसकी ऑब्जर्व करते हैं, करंट की। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसके अपोजिट करंट फ्लो होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डाउनवर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। तो करंट अगर नीचे आ रही है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके उसमें देखेंगे तो पता है आपको, जब करंट नीचे आ रही है, थंब नीचे की तरफ है, तो जो सर्कल्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्लॉकवाइज सर्कल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एरो पूरी तरह से विजिबल नहीं है सी और डी डायग्राम में, लेकिन अगर आपके पास सामने ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है, अब इसमें आप सी या डी दोनों में से जो भी ऑप्शन करेक्ट करेंगे उसमें आप डायग्राम में एरोज को क्लॉकवाइज कर दीजिएगा, दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना इजी है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। हम करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। ओके, सो नाउ वी हैव फिनिश प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और मेन थिंग इज़ टू राइट द प्रैक्टिस सेट नंबर। उसका नंबर अच्छे से लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन सा प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है, क्योंकि जब आप लास्ट में रिवीजन करने जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट्स जो है ना बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके पास एक बंच ऑफ क्वेश्चन होगा और इतने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप वैसे अगर प्रैक्टिस करें, किसी बुक को लेकर करें, किसी सैम्पल पेपर को, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और लगभग हम सेकेंड चैप्टर कवर अप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। सो इनको क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से एक नोटबुक में संभाल कर रखना है आपको। सो नाउ प्रैक्टिस सेट 4 इज़ स्टार्टेड और इसमें भी जो अच्छी चीज़ है दैट इज़ व्हाट कि इसमें ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन सी ईयर में आया है, और वेटेज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कितने मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो आई होप इट्स विजिबल। ये सबसे पहले आते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये 2009 में आ भी चुका है आपका। व्हेन इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लार्जेस्ट। तो ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी हुआ है लेकिन यहाँ आपको लिखना है कि जो फोर्स होता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है, जिसको हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो किस कंडीशन में लार्जेस्ट होता है। तो इसके लिए आपके पास एक रिलेशन 12th क्लास में आएगा, उस रिलेशन को अगर हम लिखें तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर रखा जाता है तो उस पर फोर्स के लिए ये रिलेशन होता है। मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी किसी किसी जगह रिलेशंस का भी यूज़ हो रहा है, जैसे आपने देखा है इन्फिनिट लेंथ के वायर के लिए म्यू0 I/2πr रिलेशन यूज़ हुआ था, उसी तरह से फोर्स के लिए ये होता है QVB sin थीटा। Q का मतलब होता है यहाँ चार्ज, V का मतलब उसकी वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है चार्ज। तो मैक्सिमम ये वैल्यू कब होगी, तो अगर आपको साइन को साइन की वैल्यूज़ पता है, मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है साइन 90 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 और यही वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो याद रखना है आपको कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ मूव करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होना चाहिए 90। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन सेकेंड है आपका, स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी 2009 का क्वेश्चन है। तो वो रूल आपको बताना है विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कौन सा रूल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये आपका है राइट हैंड थंब रूल। तो जो ऐसा रूल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक करंट कैरिंग कंडक्टर के रेस्पेक्ट में देता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हम फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मैंने कई बार बताया है कि आपको जो आंसर लिखने होते हैं 1 मार्क वाले, दोज आर ऑलवेज 1 लाइन आंसर, वो 1 वर्ड आंसर नहीं होने चाहिए, 1 लाइन आंसर होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 3 हियर, a charged particle enters at right angles into a uniform magnetic field as shown। तो इसमें आई होप कि डायग्राम दे नहीं रखा है, लेकिन मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा, एक चार्ज पार्टिकल है वो एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और कैसे एंटर करता है, राइट एंगल्स पर। तो चीज़ क्लियर है कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर एंटर करता है तो फोर्स उसमें मैक्सिमम लगेगा। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी कि आपको ये बताना है कि चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। किस कंडीशन में, इफ़ इट बिगिन टू मूव इन अ डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर डायग्राम गिवन होता तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती, लेकिन डायग्राम मैं आपको दे रही हूँ, आपको किस डायग्राम से फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें ये बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल है दोनों के बीच में कैसा एंगल है, 90 का। तो सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये डायग्राम आप बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, किसी भी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म बनानी है, तो सपोज दैट ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे गिवन है। चार्ज पार्टिकल इससे 90 का एंगल बनाता हुआ जा रहा है, तो सपोज दैट चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें फोर्स लगेगा, इस तरह से ये मूव करेगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये प्लस है या माइनस है। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करने के बाद में इस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स किधर लगता है, इसमें दे रखा है आउट ऑफ द पेज, यानी कि आउटवर्ड्स इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास जो वेलोसिटी है वो है, और आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो आप यूज़ करेंगे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो एक बार आप अपने हैंड से इसको यूज़ करके देखिए कि फोर्स आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी अपवर्ड्स, और वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब आप जब लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो वेलोसिटी को आप करंट से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करती है फोर्स वाले रूल में। तो एक बार आप अपना हैंड अपने सामने रखिए, उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड्स करिए, करंट वाली मिडिल फिंगर को आप किधर करेंगे, राइट साइड में, और तब आप फोर्स देख रहे हैं किधर मिलेगा आपको, आउटवर्ड्स। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब हम पार्टिकल लेते हैं, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग का है, पार्टिकल पे कौन सा चार्ज, आप कौन सा पार्टिकल कंसीडर करके ये वाला लॉ लगाते हैं। तो ये जो रूल है यूज़ करते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये इस कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर आप इसको, अगर ये गिवन होता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन को किधर लेते हैं, अपोजिट, लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो ये जितने भी रूल्स हैं वो आपका पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके लिए जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राइट हैंड थंब रूल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी थी, लेकिन आपने कंसीडर किया था वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट की डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखिए। तो यहाँ आपका आंसर क्या आया, कौन सा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपको ये डायग्राम बनाना है तब पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई और सा डायग्राम बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाकर और रूल यूज़ करेंगे, देन यू योरसेल्फ विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उसके साथ आपको जो पार्टिकल है उसका भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चार्ज है, प्लस या माइनस। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपका रीजनिंग का था। अब आते हैं हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है डिफाइन कर देंगे आप।
वाई डज अ कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है जब वो बार मैग्नेट के नियर लाई जाती है। तो ये बार मैग्नेट है और आपने याद है एक एनसीईआरटी में भी डायग्राम बनाया था, ऐसे कंपास निडल रखी थी, फिर वो डिफ्लेक्ट होके और ऐसी डायरेक्शन में आ जाती थी, थोड़ी सी डायगोनल हो जाती थी। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, because the attraction of north pole is towards the south pole and in the direction of attraction the magnetic needle deflects। ठीक है, तो लैंग्वेज आप अपनी फ्रेम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख देंगे। आंसर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो 2 मार्क्स में सफिशेंट हो, क्योंकि आधा पार्ट आपका 1 मार्क का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इतने पार्ट को 1 मार्क में ही डिफाइन करना है। ओके, so take care of the wordings also. So now this first question is finished. Now from second question we will start from the next turn. Okay, thank you.